अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जब स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल धोखा। कोमल जो अहमद के घर वालों के साथ रहती रहती थक चुकी है तो अहमद को फ़ोन करके कहने लगी, वीज़ा भेजे मेरा, मैं वहाँ पर आना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, यहाँ पर नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पर अहमद उससे डांटने लगा और कहने लगा, घर के थोड़े से काम क्या करने पड़ गए कि तुम उकताने लगी हो। घर में एडजस्ट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अभी तुम्हें नहीं बुला सकता। ऐसे ही अहमद से खफा होकर फ़ोन बंद करके जब बाहर निकली तो अब सास ससुर से यही बात कर रही थी कि अहमद कोमल को कभी नहीं बुलाएगा। उसने कहा है कि वो वीज़ा कभी नहीं भेजेगा, बल्कि वो खुद वहाँ पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कोमल का बोझ कैसे उठाएगा? ये तो सारी उम्र हमारे पल्ले ही पड़ गई। यहाँ पर कोमल बहुत परेशान हो जाती है, क्या सारी उम्र के लिए अहमद वापस नहीं आएगा? क्या उसे अकेले यहीं पर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी? बहुत ही गुस्से में थी, माँ के पास जाती है और कहने लगी, क्या चाहती थी आप? मुझे बर्बाद करना चाहती थी। पैसा पैसा पैसा, बस यही सब कुछ किया आपने और यही सब कुछ कर रही हैं। आप जानती हैं, रेशम का कीड़ा अपनी ही तार में फंसकर मर जाता है। मुझे मारना चाहती हैं। इतनी ही बेजार हो चुकी थी मुझसे तो मेरा गला घोट दिया होता, कम से कम उस जहन्नम में तो ना धकेला होता मुझे। अब यहाँ पर गुस्से से वो चली जाती है। बाप बस अपनी बेटी को देखता ही रहा और यही गम बेटी का, इसी बेटी का गम ही बाप को मार डालेगा। कोमल की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। हीरा जो अपने शौहर के साथ मेके आई थी तो यहाँ पर हीरा के शौहर ने जब देखा कि कोमल भी आई है तो कहने लगा, अहमद को काफ़ी दफ़ा मैंने कॉल्स की लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, शुक्र है तुम यहीं पर मिल गई, तुम इससे बात करूँगा। अब हीरा जो कि नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड कोमल से रूबरू होकर बात करे तो कहने लगी, नहीं आप अहमद से बात कीजिएगा। तो कोमल कह देती है, नहीं आप मेरे से बात करें, क्या बात है, मैं उन्हें बता दूंगी। अब तो हीरा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली, लेकिन हीरा का शौहर बोलने लगा, 80 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उसके रिटर्न का इंतज़ार है हमें, लेकिन अभी तक कोई रिटर्न मिला नहीं हमें। हम लोग डॉलर्स में नहीं कमाते, यहाँ पे बहुत मेहनत से कमाया था वो पैसा। अपने शौहर से कहो अगर इन्वेस्टमेंट की रिटर्न नहीं दे सकता तो हमारा पैसा ही हमें लौटा दे। अब तो कोमल भी शर्मिंदा हो गई क्योंकि जब से शादी हुई है अहमद की वजह से वो सिर्फ शर्मिंदा ही होती आई है। दूसरी तरफ भटकते भटकते आखिरकार कायनात का भाई उनके पास आ ही गया, क्योंकि उसे कहीं और पर रहने की जगह जो नहीं मिली। यहाँ पर आया तो माँ तो जैसे जी उठी। कायनात की भी जान में जान आई कि आखिरकार उनके साथ एक मर्द का सहारा मौजूद है। अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, कहाँ चले गए थे आप? आप जानते हैं हम दोनों अकेली हो गई थी, अब आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। भाई ने बहन का हाथ झटक दिया और उससे गुस्से से ही बात करने लगा। ऐसे फिर भाई के लिए खाना भी लगाया तो वहाँ पर वो पूछने लगा, तुम्हारी बेटी को क्या मसला है? कायनात बताने लगी, उसे दिल का इशू है। तो यहाँ पर भाई बहुत ही बेदर्दी से कहने लगा, यानी कि वो बचने वाली नहीं, वो नहीं बचेगी, प्रीमेच्योर है और ऊपर से दिल का मसला है, उसका बचना तो मुश्किल है। अब कायनात तो भाई को देखने लगी और हैरत ज़दा हो गई, लेकिन कुछ कह भी ना पाई क्योंकि भाई इतने अरसे के बाद आया था, अगर नाराज़ हो जाता वापस चला जाता। अब तो भाई ने अहमद को कॉल मिला दी और गुस्से से बात करने लगा और आखिरकार बता ही दिया कि अहमद और कायनात की एक बेटी पैदा हुई है, जो कि अहमद के लिए काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन फिर भी लाख चुटलाए अपने होंद से मिलने की तड़प तो उसके दिल में भी पैदा होगी, इसलिए जब वो दुबई से वापस आएगा अपनी बेटी से मिलने आएगा। यहाँ पर कायनात का भाई काफी रूड होकर उससे बात करेगा। कायनात भी नहीं चाहती कि अहमद उसकी बेटी से मिले, क्योंकि वो अहमद का साया भी अपनी बेटी पर पड़ने नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी बाप है, कानूनी और शरई हक है, इसलिए वो बेटी से मिलेगा और यहाँ पर फिर चक्कर लगाया करेगा, जो कि कायनात फिर चाहकर भी रोक नहीं पाएगी।